जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और 25 तारीख को फरीदाबाद में चुनावी बिगुल फिलहाल बज चुका है और 25 तारीख को वोट होंगे। पूरे शहर देख रहा है। दो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से हैं, आप समझ सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो कृष्णपाल गुर्जर। ठीक है जी, आपको बता दें फिलहाल हम लोग मौजूद हैं पूर्व मंत्री करतार भराना जी के साथ में। गुर्जर सम्राट की उपाधि इनको मिली है। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो करतार भराना जी के अलावा हरियाणा की राजनीति ना तो शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। चुनाव पर चर्चा करते हैं आज इनके साथ। तो पूर्व मंत्री है तो मंत्री नाम से ही संबोधित इनको करते हैं। भराना साहब, क्या कहेंगे हरियाणा की राजनीति? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं गुर्जर सम्राट नहीं हूँ, गुर्जरों का सेवक हूँ जी। गुर्जर सम्राट के नाम से अवतार सिंह छोटे भाई को जाना जाता है, उसके लिए कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सेवक हूँ समाज का और सेवक ही रहना चाहता हूँ। सम्राटों का टाइम नहीं रहा, अब तो सेवक, जैसे देश के सबसे बड़े सेवक अगर आज है तो मोदी जी हैं। तो तो लेकिन सेवक बनना ज्यादा अच्छा है बशर्ते सम्राट। मोदी जी भी यही कहते हैं, प्रधान सेवक हूँ, आप भी सेवक कह रहे हैं, मैं लेकिन लोगों द्वारा ही उपाधि मिली मैं है आपको आपको ये ये। बताता हूँ, ये संभाल के में बैठे। जी। मैं आज से 24 साल 86 में गया था, पूछिए इनसे, मैंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, जी। कहा था भाई। और बाद में क्या हुआ था कि लोग, ताले टूट गए। जब मैं विधायक बन गया तो 3 दुकान के ताले टूट गए। जी। तो अपोजिशन वालों ने लिखा कि चौकीदार तो फरीदाबाद बैठा है और यहाँ ताले टूट गए। तो फिर मैंने कहा था भाई, मैंने शटरों की चौकीदारी नहीं ली थी, आपके अधिकार जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें मिलने चाहिए, इस बात का चौकीदार हूँ। तुम्हारे हक को अगर कोई खा जाएगा तो मैं अपनी चौकीदारी को समझूंगा बेकार। जी। भराना साहब, इस बार जो दोनों ही कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टी से, बड़ी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है और फरीदाबाद की जनता भी कह रही है इस बार जो टक्कर है बड़ी मजबूत। भाजपा के सामने कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, समर्थन हालांकि दोनों को मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो कड़ी टक्कर के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कैंडिडेटों में तो टक्कर है, लेकिन मोदी जी के लिए टक्कर नहीं। जी। कैंडिडेटों में तो क्योंकि समीकरण इस तरह के हैं, और जो टक्कर आपको नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रही है कि महेंद्र प्रताप जी के पास जो वोट है, जो समर्थन है, वो ऐसी वोटों का है जो बोलती बोलती है। जी। वो बोलती ज्यादा है, करती कम है। और कृष्णपाल जी के पास जो मोदी जी वाली वोट है, जो देश के आगे बढ़ाने वाली वोट है, वो कृष्णपाल। साइलेंट वोट है, मतलब साइलेंट वोट कह सकते हैं। हाँ, वो साइलेंट कहो या वो बोलती नहीं है, नहीं बोलने का मतलब साइलेंट ही है, तो वो वोट जो है वो कृष्णपाल। तो भराना साहब, देखा अक्सर ये जाता है कि कोई भी प्रत्याशी किसी के पास भी वोट मांगने जाता है, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, समाज हो, पंचायत हो या छत्तीस बिरादरी की बात होती है, तो उस समय सभी लोग यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, पेटियां खुलती है, तो रिजल्ट कुछ और होता है। देखिए, ऐसा है ना, आजकल जो है ना, पहले तो नेता ज्यादा समझदार थे, जी। आजकल वोटर ज्यादा समझदार है। जब उसके पास जाता करना तो उसने वही है जो उसके मन में, तो क्यों बुराई भलाई में पड़े किसी की। जी। जब पेटियां खुलेंगी सब पता लग जी, जाएगा। पेटियां खुलेंगी। भराना साहब, जहां तक मुझे ध्यान है, थोड़ी सी राजनीति की ज्ञान की बात है, मोदी साहब सहित कई नारे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कई नारे दिए और अभी जो नारा चल रहा है 400 पार का, जहां तक मुझे ध्यान है 400 पार नारे की शुरुआत और कई ऐसे नारे हुए जहां पर आपका भी बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। सबसे पहले 400 पार का नारा ही मैंने दिया, जी। जब हमने एक छोटा सा चैनल चलाया था। और ये कौन सा होटल है, पार्क प्लाजा में, जी। मैंने कहा था जब 5 स्टेट का जो है ना रिजल्ट भी नहीं आया था, जी। और मैंने ये कहा था कि 3 स्टेट में बीजेपी सरकार बनेगी। जी। जब लोग कहते थे रे एक में भी आए तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी हवा उठी हुई थी जी। इस बारे में, मैंने उस टाइम कहा था। तो मेरे सामने जो पत्रकार भाई और मेरे साथी आते थे, मेरे सामने तो चुप कर जाते थे जब मैं कहता था, जी। लेकिन बाद में जाके कहते थे इसका दिमाग खराब है, 3 कहां से आएंगे। तो उसी टाइम मैंने ये भी कहा था 3 आएंगी, और अब की बार देश में 400 पार।
400 पार है ये मैंने बोला। जी। उसके बाद देश में ये बात चल रही। आपकी आवाज हरियाणा से ही पूरे देश में उठी, 400 पार का जो नारा दिया है। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कुछ लोग हैं, मैं बार बार पंचायत की बात करूंगा, 36 बिरादरियों की बात करूंगा, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि इस बार जो सीटें हैं 250 पार भी नहीं जा सकती। देखो वो तो उनकी मन की अगर हो जाए तो वो तो कहेंगे 100 पार भी ना करे जी जहां तक उनके मन की बात है। लेकिन देश की जनता ने मन बना रखा है कि अब के मोदी जी को इतना मजबूत प्रधानमंत्री बनाना है कि कोई भी अच्छा काम करने में संकोच ना करना पड़े और विदेशों में जाके कोई सोचना ना पड़े, वो जो देश के भले में है वो डिसीजन कर सकते। भड़ाना साहब, ये पीछे आपने जो एक 17 सूत्रीय संघर्ष समिति हरियाणा की जो अपील की थी, इसमें मांगे लिखी गई है, 17 मांगे लिखी गई हैं। क्या लगता है आपको कि अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या 17 मांगे मानी जाएंगी, इसमें कुछ मांगे और देखिए ये जो 17 मांगे हैं ना, ये मैंने बीजेपी में नहीं था जब मैंने ये की थी जी मैंने उस टाइम यही कहा था कि भाई अगर कोई पार्टी इसको मानेगी जी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और मैं हरियाणा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मेरा अपना कोई निजी फायदा है जिसके लिए मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मुझे ये लगा, जो मेरी सोच थी, मैं बसपा में था कि बसपा के साथ चल के एक आध अच्छी पार्टी अगर उसको समर्थन दे जी तो हरियाणा में एक कोई सरकार आ जाए और कोई अच्छा काम हो जाए। तो वो काम नहीं कर पाए, जी वो काम नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर मैंने यही देखा कि अगर मैं अपने हरियाणा को कुछ नहीं दे सकता तो कम से कम बीजेपी में जाके देश की तो कुछ मदद हो जाए, क्योंकि देश का तो जो सोच चल रहा है मोदी जी का वो तो पूरा हो जाए। तो इसको हमने इसलिए बड़े काम के लिए कई बार छोटे काम छोड़ने पड़े। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा और रहेगा आपके पास, जो दोनों कैंडिडेट हैं, भाजपा के और कांग्रेस के, दोनों ही आपके रिश्तेदारी में आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं मझधार में हो कि रिश्तेदारी निभाएगी जाएगी या नहीं ऐसा है, वो तो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन ये तो मेरा चाचा है, इससे रिश्तेदारी नहीं कहेंगे, ये तो हमारा परिवार है, भडाना परिवार है हमारा, और वो रिश्तेदार है। लेकिन मैं ये कहनी नहीं चाहिए पर मैं कह ही दूंगा कि चाचा ने हमारे ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था फरीदाबाद, और वो बयान ये था कि भाई मैंने तो बेटे को पंजाबियों में ब्याह लिया, मैंने कभी अपने आप को गुजर नहीं कहा, मैंने अपने पीछे कभी भटाना नहीं लगाया, मैं तो सर्व समाज का आदमी हूं। ये उनने आपने बयान भी देखा होगा, है भी आज के मीडिया में। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि जब ना तो वो गुजर है ना वो भटाने हैं, वो कैंडिडेट है सबके है, तो हम कृष्णपाल ने कम से कम गुजर तो लगाया है पीछे कि कृष्णपाल गुजर। तो मैं ये भी है, रिश्तेदारी को छोड़ दियो, अपने भाईचारे को छोड़ दो। मैं पहली बात तो भटाना हूं, जो भटाना बोलेगा उसके साथ हूं, और जब दूसरी बात अगर भटाने का वहां कोई चक्कर नहीं है तो फिर गुजर हूं। कहते ना, पहले तो मैं समाज अगर मेरा नहीं मदद करता है यार, मैं समाज का ही नहीं हूं, तो फिर वो आदमी ज्यादा तरक्की नहीं करता जो समाज की बात नहीं। एक आखिरी सवाल करूंगा। नेता समाज बनाता है, बाकी देश में काम सबका करना चाहिए, वो ही आगे बढ़ता है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। लेकिन नेता कौन बनाती है? जो इसको अपने घर में अगर मान सम्मान नहीं मिलता उसको कहीं नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी मझधार में, कश्मकश में, असमंजस में कि वोट किसको देना चाहिए और किस तरीके से वोट देना चाहिए। समाज से आप क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी के लिए वोट करना चाहिए, देश के लिए वोट करना चाहिए, और 25 में कुछ करना चाहते हैं उसकी सपोर्ट के लिए वोट करना चाहिए। बता दें आपको, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना जी के साथ आज हमारी चर्चा हुई और बड़ी निष्पक्ष तरीके से बातचीत, उन्होंने बड़े खुले तरीके से अपनी बात रखी और अपील भी कर रहे हैं कि जो सरकार है देश की, पूरे देश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजता है। तो मोदी जी के लिए फिलहाल अपील कर रहे हैं। हम बात करते रहेंगे, चुनावों तक पूरे शहर में जाएंगे और चर्चा जारी रहेगी। जुड़े रहे आप। जी जी 22 तारीख को 22 तारीख का बता दें। गांव अनंगपुर में
खट्टर साहब और कोशिश हम कर रहे हैं कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री जी जी वहां पे आए और वोट थोड़ा सा कृष्ण बता पाल दें 22 तारीख को है क्या प्रोग्राम क्या है? रैली है। हाँ रैली है। तो बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए खट्टर साहब आ रहे हैं। जी कृष्ण पाल या समाज को लेकर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हैं मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।